घर की सफाई करने में 3-4 बार झाड़ू लगा लेते हो, घर की सफाई हो जाती है, पर मन की सफाई करने के लिए क्या करते हो? कभी सोचा है? तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, शाम सूर की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए जिस प्रकार अपने घर को साफ सुथरा रखते हो ना, उसी प्रकार अपने मन को भी जितना पवित्र रख सकते हो उतना पवित्र रखो। तन मन दोनों पवित्र होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए, तन हो चाहे ना हो। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि भगवान तो मन देखते हैं। अब एक बात बताओ, चूल्हे पर अगर कोई सामग्री आप पका रहे हो तो पहले वो सामग्री गर्म होती है जो, या फिर जो पतीला रखा है वो गर्म होता है? चूल्हे पर अगर आप कुछ पका रहे हो तो पहले क्या गर्म होगा? पहले वो जो सामग्री आप पका रहे हो वो गर्म होगी कि जो पतीला रखा है वो गर्म होगा? पतीला गर्म होना होगा ना। तो उसी प्रकार पहले अपने तन को शुद्ध करो। ये नहीं कि 4-4 दिन नहा नहीं रहे हैं और कह रहे तन शुद्ध होना हो, मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। पहले तन तो पवित्र करो। जब तन पवित्र रखोगे तब तो मन पवित्र होगा ना। जब तन शुद्ध होगा तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे भाव आएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करने का मन बनेगा। लेकिन जब तन ही पवित्र नहीं है तो मन कहां से पवित्र होगा? इसलिए तन मन दोनों पवित्र होने चाहिए। और जब तन मन दोनों पवित्र होंगे तब आपके जीवन में शांति और सुकून का अनुभव होगा। तन मन जब दोनों पवित्र हो जाएंगे तो अंत में बचता है धन। ये भी पवित्र। कहना पड़ता है, माया रचनी पड़ती है, गढ़ना पड़ता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है।
उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता। हम बदलते हैं, परिवार बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। जैसे राम सत्य है, राम ही सच्चिदानंद दिनेशा, राम कभी नहीं बदलते। कृष्ण सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। शिव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कभी बदलते नहीं है। जब हम थे ये तब भी थे, जब हम नहीं थे ये तब भी थे, और आगे हम नहीं रहेंगे ये तब भी रहेंगे। ये सत्य है। तो सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य हमेशा एक सा रहता है। और कुछ लोग कहते हैं सत्य जो है वो कड़वा होता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सत्य कड़वा होता है? पर सत्य कड़वा नहीं होता है। बताएं सत्य कौन सा कड़वा होता है? जानते हैं? जिस सत्य में अपना स्वार्थ छुपा होता है ना, वो सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने मुख में तंबाकू भर रखी है और वो चाय पी रहा है और वो कह रहा है ये चाय मीठी नहीं है। आपने कहा अच्छा लाओ हमें पिलाओ, हम भी देखे चाय मीठी है कि नहीं। अब आपने वो चाय पी तो आपको मीठी लग रही है, उससे कौन नहीं चाय तो मीठी है, पर वो कह रहा चाय मीठी नहीं है। वो चाय आपको मीठी लग रही पर उसको मीठी नहीं लग रही, क्योंकि उसने मुख में तंबाकू भर रखी है, तो चाय मीठी कहां से लगेगी। उसी प्रकार सत्य कड़वा वो होता है जिसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है, वरना सत्य कभी कड़वा नहीं होता है। सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, सत्य भी ऐसा बोलो जो सबको अच्छा लगे, मीठा लगे, सुनने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपके सत्य से सामने वाले के प्राण ही निकल जाए। ऐसा सत्य बोलने से भी कोई लाभ नहीं है। कलयुग में धर्म जो है, धर्म का एक चरण है, वो है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे राम राम राम, राजा राम राम राम। मेरे राम राम राम, राजा राम राम राम। मेरे राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम राम, राजा राम राम।
दूसर सत्य समाना। इसलिए जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप सत्य बोल रहे हैं इसका मतलब आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान शिव हैं सत्य, और दूसरा भगवान शिव हैं शून्य। कैसे? जब इस सृष्टि में कुछ नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है, उस समय क्या रहता है? शून्य। और जिस समय इस सृष्टि की रचना होती है उस समय भी पहले क्या रहता है भाई? शुरुआत से ही तो चीजें प्रारंभ होंगी ना, तो उस समय क्या रहता है? शून्य। इसलिए भगवान शिव क्या है? शून्य है। जब कुछ नहीं होगा उस समय रहेगा शून्य, वो शून्य है भगवान शिव। और तीसरा भगवान शिव है अंधकार। कैसे? अंधकार कैसे? माचिस की तीली से लेकर सूर्य की किरणें, ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उस समय क्या रह जाएगा? अंधकार। इसलिए भगवान शिव क्या हैं? अंधकार। जिनका ना ही कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, और जो प्रारंभ भी है, मध्य भी है और अंत भी है, वो क्या है? भगवान शिव और उनकी शक्ति। हर चीज शुरू होती है तो उसका अंत भी होता है, पर बहुत कम ऐसी चीज होती हैं जो शुरू तो होती हैं पर उनका अंत नहीं होता, और वो है भगवान शिव। और भगवान शिव का डमरू। कैसे? आप डमरू को जब खड़ा करके रखेंगे तो ऊपर की ओर वो फैला हुआ होता है, फिर धीरे धीरे आकर के वो कम होता जाता है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ये उसका अंत नहीं है। वो नीचे आकर के फिर फैलता है, इसका कोई अंत है? ऊपर फैला है, बीच में कम है और फिर नीचे फिर फैल गया है। तो शुरू होना, शुरू होकर के फिर खत्म होना, शुरू होना, शुरू होकर के फिर खत्म होना और खत्म होकर के फिर शुरू होना, ये लगातार निरंतर जो प्रक्रिया है, यही है भगवान शिव के हाथ का वो डमरू। एक बार इधर बजता है, एक बार इधर बजता है, एक बार इधर बजता है, एक बार इधर, यानी इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है। ये खत्म होती है फिर शुरू होती है, खत्म होती है फिर शुरू होती है। दूसरा, भगवान शिव के गले में है कौन? सर्प। और भगवान शिव के गले में जो सर्प है उसका नाम है वासुकी। क्या नाम है? वासुकी। और वासुकी के भाई का नाम है शेषनाग। शेषनाग कौन है? जिन पर विष्णु भगवान विराजमान है। दोनों भाई हैं। एक जो भगवान शिव के गले में विराजमान होकर के अपनी शोभा को बढ़ा रहा है, और दूसरा जो उनके भाई हैं शेषनाग, वो भगवान विष्णु की सेवा में लगे हैं। जो सर्प है शिव जी का, वो क्या है? वो हमारी कुंडलिनी का प्रतीक है।
जो सुप्त अवस्था में हमारे भीतर विराजमान है। जो हमारी कुंडलिनी है वो सर्प जैसी ही बनी है भीतर से। तो भगवान शिव का जो सर्प है वो कुंडलिनी का प्रतीक है। और दूसरा, भगवान शिव के गले का सर्प काल का प्रतीक है। काल व्याल महात्रास, काल का प्रतीक है भगवान शिव के गले का सर्प। तो ऐसे हैं। शिव को समझना बहुत आसान नहीं है। हम सोच लें कि अगर हम ये ग्रंथ पढ़ ले, ये शास्त्र पढ़ ले तो हम शिव को समझ सकते हैं। नहीं, शिव को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिव अनादि है। जब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगी उन्हें समझ नहीं पाए, स्वयं उनकी पत्नी सती नहीं उन्हें समझ पाई, मां पार्वती उन्हें नहीं समझ पाई, तो हम साधारण से जीव उस शिव को जानने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। हाँ, हम तो उनकी लीलाओं का आनंद ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते हैं उनके रहस्यों में। क्यों? अगर उनके रहस्यों में प्रवेश करेंगे तो सती के जैसे हम भी भ्रमित हो सकते हैं, जैसे मैया सती भ्रमित हो गई थी। तो हमें बहुत ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना। हाँ, एक इच्छा होनी चाहिए जानने की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जितने मानव हैं सबका एक यही उद्देश्य है, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा, उस ब्रह्म को समझने की इच्छा होना। यही सबका उद्देश्य है पूरी मानव जाति का। मैं कौन हूं, ये संसार क्या है और वो ईश्वर क्या है, ये तीन हैं प्रश्न जिनको हमें समझना है। और इसीलिए हमारा जन्म होता है, इसीलिए व्यक्ति का जन्म होता है कि वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को समझे। ये नहीं कि ये मानव जीवन मिला है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बस खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये नहीं, ये मानव जीवन का ये धर्म नहीं है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अब मानव जीवन हमें मिला है तो कुछ तो इसका कारण होगा। जिस मानव जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो कुछ तो कारण होगा। ऐसे ही नहीं, उस कारण को समझना है कि वो क्या कारण है जिस कारण ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। वरना आप सोचो ना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब हमें ये मानव जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में, और उन योनियों में क्या क्या पीड़ा होती होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब मानव शरीर में रहकर के इतनी पीड़ा, इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो जो अन्य योनियां हैं उन योनियों में कितनी पीड़ा होती होगी। जबकि इस मानव जीवन को तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य, जब भाग्य हमारे उदय होते हैं, हमारे पुण्यों का उदय होता है, तब ये मानव जीवन प्राप्त होता है। तो आप सोचो, ये मानव जीवन इतनी मशक्कत करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, और उसके बाद भी अगर हम इसको खाने पीने में बिता दें तो फिर इस मानव जीवन का मतलब क्या रह गया। कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जाने के बाद भी लोग
हमें याद करके रोएं, इसलिए नहीं कि हम उनके पारिवारिक हैं, हम उनके सगे संबंधी हैं, नहीं, इसलिए रोएं कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। हमारे कर्मों को याद करके रोएं। शिव महापुराण की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम, हमारा यश, हमारी कीर्ति बनी रहे। क्योंकि कुछ होते हैं तो जिनके जाने के बाद लोग बड़े खुश होते, भला हुआ जो चला गया, है कि नहीं। और कुछ होते हैं जिनके जाने के बाद व्यक्ति रोता है। तो अब आपको कौन सी लाइन में आना है ये आप स्वयं डिसाइड करिए कि जाने के बाद भी लोग आपको गालियां दें कि भला हुआ चला गया, कि जाने के बाद लोग आपको याद करके रोएं, इसलिए नहीं कि वो आपके सगे संबंधी हैं, बस इसलिए कि आप व्यक्ति बहुत अच्छे थे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, इसलिए। और हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ हमारे कर्मों का जो फल है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं। हम अपने कर्मों के फल को साथ लेकर के आते हैं और कर्मों के फल को साथ लेकर के जाते हैं। और ये कर्मों के फल हमें भोगने ही पड़ते हैं, चाहे हम इस जन्म में भोगें, चाहे हम आगे आने वाले जन्म में भोगें, कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म अच्छे करो। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मुझे अपने पूर्व जन्मों तक का याद है,